बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इमरान अब्बास। तो आज की इस क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू वाले क्वेश्चन आंसर की वीडियो में मैं आपके साथ एक नया क्वेश्चन लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे क्वेश्चन किया कि उससे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि वो कहता है इंटरव्यू देने गया हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ तो खिड़की से नज़र आ रहा था रोड रोड पर से एक टैंकर गुजर रहा था। ठीक है। तो वो कहता है कि वो इंटरव्यू लेने वाला मुझे कहता है कि जो टैंकर बाहर से गुजर रहा है उसमें कितने लीटर डीजल आएगा। ठीक है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं था पता उसके आंसर का, तो मैं उनसे पूछा कि मुझे नहीं पता। ठीक है। तो वो वहाँ पे फेल हो गया। ठीक है। तो मैं आज आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। अच्छी खासी ये भी जॉब थी, तकरीबन 1 लाख रुपए सैलरी वाली जॉब थी। ठीक है। तो समझ लें कि 1 लाख रुपए का क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इससे पहले मेरे चैनल को, इमरान अब्बास लैंड सर्वेयर को, अगर तो कोई पहले मेरे चैनल को देख रहा है तो वो सिर्फ लाइक करे। अगर कोई नया आदमी आया है तो वो लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाए। ठीक है। ताकि मेरी आइंदा आने वाली जो भी वीडियो हों आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, मैं यहाँ पे जो है ना वो टैंकर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। ये मुझे एक ढक्कन ही मिला है इसके लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इससे जो है वो टैंकर मैं बना पाऊँ। ठीक है। तो ये है जी हमारे पास, फ़र्ज़ करें एक पानी का टैंकर है। ठीक है। इसमें ये जो है, ये हम कुछ ढक्कन सा शो कर देते हैं। ठीक है। तो जो भाई से क्वेश्चन पूछा गया कि पानी का टैंकर जो रोड पर से गुजर रहा है इसमें कितने लीटर डीजल होगा, तो अगर आपको कुछ फार्मूला वगैरह आता है, आप हाज़र माइंडेड उस वक़्त हैं, तो फिर तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। नहीं तो आपको ये ऐसे ही लगेगा जैसे आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उनसे पूछना है कि टैंकर का डाया क्या है। जो क्वेश्चन कर रहा है अगर आपको नॉलेज है तो उससे पूछना है टैंकर का डाया कितना है। फ़र्ज़ करें वो कहता है डाया जो है उसके पास 2 मीटर है। फिर आपने उसके बाद उससे पूछना है कि टैंकर की लेंथ क्या है। अगर वो दो चीज़ें आपको बता देता है, ठीक है, और आपको फार्मूला आता है, तो आप उसको जाते हुए टैंकर का बता सकते हैं कि इसमें कितने लीटर डीज़ल है। अगर आपको ये दो चीज़ें या फार्मूला नहीं आता, ठीक है, तो आप फिर क्या क्वेश्चन करेंगे। तो वो कहता है हमारे पास इसकी लंबाई जो है वो ये कितनी है, 4 मीटर। ठीक है। अब डाया मैं इसलिए पूछा क्योंकि मैंने एरिए का फार्मूला लगाना है इतनी जगह का। टैंकर की फ्रंट साइड कर लो या टैंकर की बैक साइड कर लो, ये भी सेम है और ये भी सेम है। ठीक है, डाया दोनों तरफ। तो एरिए का फार्मूला हमारे पास क्या है, एरिए का फार्मूला है पाई डी स्क्वेयर ओवर 4। ठीक है। पाई डाया कितना है, 2 स्क्वेयर ओवर 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया। तो ये देखें डाया हमारे पास कितना है, 2 का स्क्वेयर। ठीक है। मल्टीप्लाई शिफ्ट पाई। ठीक है। वैसे पाई की वैल्यू होती है 3.142। शिफ्ट पाई करेंगे तो फिर भी कैलकुलेटर से ये आ जाएगा। ये हमने मल्टीप्लाई किया डिवाइड 4, तो ये हमारे पास आ गया 3.141। 3.141 हमारे पास आ गया एरिया मीटर स्क्वेयर में। इतनी जगह का, इतनी जगह का एरिया आ गया, या इतनी जगह का एरिया आ गया। इधर ही मैं लिखता हूँ 3.142 कर लो। ठीक है, 2 कर लो तो फिर भी चलेगा। इधर भी मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है। 3.142 हमारे पास क्या आ गया, एरिया। अब आपको पता है कि एरिया हमारे पास हो तो एक और चीज़ मल्टीप्लाई करे।
ठीक है, तो क्या बन जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ पहले ही मौजूद है, तो अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंकर। वॉल्यूम ऑफ टैंकर, तो वॉल्यूम ऑफ टैंकर का हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, तो एरिया तो हमारे पास आ गया 3.142, उसको इसके नीचे लगा दें 3.142, और मल्टीप्लाई लेंथ कितनी आ गई, 4 मीटर। ये आपने उससे पूछना है कि डाया कितना है, अगर आपको ये फार्मूला आता है। ठीक है, तो डाया कितना है, डाया वो बताएगा, उसके बाद लेंथ, और उसके बाद ये फार्मूला लगाओ और आपका आंसर निकल आएगा कि कितने लीटर इसमें डीजल आता है। तो ये आ गया 3.142 एरिया आ गया, और मल्टीप्लाई लेंथ कितनी आ गई, 4। 4 जब लेंथ आ गई तो ये आ गया हमारे पास 12.568। ठीक है, कितना आ गया, 12.568 मीटर क्यूब। अब बात करते हैं कि मीटर क्यूब की, कि मीटर क्यूब पहले भी मैंने कुछ वीडियो में बताया हुआ है कि मीटर क्यूब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक सांचा है, हमारे पास एक सांचा है जिसकी लेंथ, जिससे नाप के ये तेल लेते हैं ना, फर्ज करें तो ये 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर ऊपर है। ये हो गई 1 मीटर उसकी लेंथ, 1 मीटर उसकी हो गई चौड़ाई, और 1 मीटर उसकी हो गई ऊंचाई। ठीक है, तो मीटर मीटर मीटर, तो ये बन गया मीटर क्यूब। एक सांचा है, इसमें अगर हम तेल डालें यहाँ तक भर के, ठीक है, तो ये हमारे पास वो कहता है कि 1 मीटर क्यूब में बराबर होता है 1000 लीटर के, 1000 लीटर के। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे लीटर कितने आए, 12 लीटर, और एक आगे आधे लीटर से कुछ, यानी 0.56 है ना, 50 होता तो आधा लीटर होता। यानी कि इस तरह के सांचे, अगर एक सांचे में आता है 1000 लीटर, ठीक है, 1 मीटर क्यूब के, तो 12 तो ये हो गए, एक मैं इधर बनाऊँ, 2 3 4 ऐसे बनाता जाऊँ। ठीक है, 12 बनने के बाद एक आधे से ज़्यादा बनाऊँ तो फिर हमारे पास लीटर निकल आएंगे। हमें पता चला ऐसे कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है। तो अभी हमारे टैंक का जो वॉल्यूम आ गया वो 12.568 मीटर क्यूब आ गया। तो अभी हम लीटर निकालेंगे, लीटर्स ऑयल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब को, ये 12.568 जो उसका वॉल्यूम आया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये पहले इधर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, तो ये है 12.568 मीटर क्यूब में 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया 12,568, 12,568 लीटर्स। आई होप कि मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा कि आपने ये चीज़ें डाया और लेंथ मालूम उनसे पूछ लेनी है जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद ये एरिया का फार्मूला आपको, ये एरिया का फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, एरिया का फार्मूला अगर आता होगा, उसके बाद लेंथ से मल्टीप्लाई करके मीटर क्यूब आ जाएंगे। मीटर क्यूब के बाद 1000 लीटर होता है 1 मीटर क्यूब में, तो ये बन गए 12,568 लीटर। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।